आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मदीना दुनिया का सेहतमंद तरीन शहर करार। आलमी इदारे सेहत ने मदीना को मॉडल सिटी दिया करार। मदीना मशरिक वस्ता का पहला और वाहिद शहर बन गया। मुसलसल दूसरी बार मदीना को हेल्दी सिटी का एजाज हासिल। देवसर कुलगाम में फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच झड़प। गोलियों के तबादले में 5 मिलिटेंट मारे जाने की खबर। एक फौजी एहलकार जख्मी। ऑपरेशन जारी। मसले कश्मीर का हल तालीम में है, तशद्दुद में नहीं। कश्मीर एक तालीम याफ्ता माशरा, बंदूक से हल मुमकिन नहीं। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का बयान। महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात पर दिया जोर। कहा चीन से अगर बात हो सकती है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं। मरकज की पॉलिसियों से जम्मू कश्मीर की आवाम मुश्किलात के शिकार। और सालाना मनात यात्रा दोनों रास्तों पर मुअत्तल। खराब मौसमी सूरत हाल के पेश नजर सूबा इंतजामिया ने लिया फैसला। 9 अगस्त को यात्रा होनी थी इख्तिताम। और पेश खबरों की तफसील। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि कश्मीर का हल तालीम में है, न कि तशद्दुद में। उन्होंने कहा है कि कश्मीर एक तालीम याफ्ता माशरा है जिसका बंदूक से कोई हल मुमकिन नहीं है। वजीर तालीम ने मजीद कहा है कि आर्टिकल 370 की मनसूखी ने जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को बहाल किया। गरीब और पसमानदा तबकात अब जम्मू कश्मीर में मरकजी स्कीमों से मुस्तफीद हो रहे हैं। कश्मीर की समस्या की समाधान बंदूक में नहीं, लाठियों में नहीं है, कलम में। कश्मीर समाज एक पढ़ने लिखने वाला समाज है। जम्मू की वीरता एक बड़ी विरासत है। क्या मित्रों, पहली बार जम्मू कश्मीर अनेक चीज पहली बार हो रहा है। अनेक सालों के बाद जम्मू कश्मीर में प्रजातांत्रिक प्रक्रिया बहाल हुई है। जम्मू कश्मीर में भारत की अन्य अनेक सुविधा, यहाँ की वंचित वर्गों के लिए, यहाँ की पिछड़ों के लिए, यहाँ की गरीबों के लिए अनेक कार्यक्रम जो पहले लागू नहीं हो पा रहा था, पिछले 2019 के बाद धारा 370 को विराम देने के बाद आज उन सारे कानून जम्मू कश्मीर के लोगों की काम पे आ रहा है। ये सांस्कृतिक विरासत जहां दर्शन, आस्था, आध्यात्मिकता की भरपूर है, उस भरपूर तत्व को देश भर में ले जाने की आज प्रयास किया जा रहा है। मित्रों, आज कश्मीर की नई परिचय हो रही है, जम्मू की नई परिचय हो रही है। यहाँ IIM खोलाया गया, यहाँ IITs खोली गई, यहाँ NIT को अपग्रेडेशन किया जा रहा है। यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कैंपस तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ की जो राज्य की यूनिवर्सिटियां हैं उनके साथ मिल बैठ के भारत सरकार की संस्था उसको आगे कैसे लाया जाएगा, इसकी योजना बनाया जाएगा। कश्मीर की समस्या की समाधान बंदूक में नहीं है, लाठियों में नहीं है, कलम में। SKICC श्रीनगर में आज से 10 अगस्त तक जारी रहने वाला चिनार बुक फेस्टिवल मुनक्कद हुआ है। फेस्टिवल का इफ्तिताह मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया। चिनार बुक फेस्टिवल का मकसद मुतालिक के कल्चर को फ़रोग देना, कश्मीरी अदब को फ़रोग देना और नौजवान बच्चों को अदबी सरगर्मियों की तरफ रागिब करना है। इस किताबी मेले में मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी सतह के पब्लिशर्स, मुसन्निफ़ीन, अदीब और तलबा बड़ी तादाद में उन्होंने शिरकत की। आज पहले ही जबकि 10 अगस्त तक जारी मुख्तलिफ प्रोग्राम भी मुनक्कद किए जाएंगे, सेशनस मुनक्कद होंगे और इसके साथ साथ ही मुख्तलिफ सरगर्मियाँ भी इस दौरान मुनक्कद की जाएगी। आज बड़े उत्साह के साथ चिनार बुक फेस्टिवल की सेकेंड एडिशन श्रीनगर में उद्घाटित हुई है।
पिछले साल की सफलता को ध्यान में रखते हुए इस साल उसको और ग्रैंड और भव्य बनाने के लिए कोशिश किया गया है। हमारी मान्यता है जम्मू कश्मीर लद्दाख रीजन में अनेक भारतीय भाषा का भंडार है। वो कश्मीरी हो, गुजरी हो, डोगरी हो, यहाँ की लद्दाखी भाषा हो और यहाँ की गोदरी हो, ये सारे भाषाओं में अनेक अच्छे साहित्य है। इस प्रकार की सांस्कृतिक और इंटेलेक्चुअल इवेंट करने के कारण और यहाँ की सभ्यता बाहर भी जा पाएगी और बाहर की दुनिया की खबर भी यहाँ स्थानीय इलाका में आ सकती है। मैं इस बुक फेस्टिवल को शुभेच्छा देता हूँ और आने वाले दिनों में और ऊंचाई तक जाए और आने वाले बुक फेस्टिवल तक यहाँ की कश्मीरी और डोगरी और गोदरी ये सारे भाषा में ट्रांसलेटेड किताब और बन पाए उसकी कोशिश। भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मिलकर के चिनार बुक फेस्टिवल के सेकेंड एडिशन का आयोजन किया है। जिस तरह का उत्साह और जुनून पुस्तक प्रेमियों में है, मैं समझता हूं कि ये 9-10 दिन चलने वाला जो फेस्टिवल है एक ऐतिहासिक होगा और एक नेशनल इवेंट बने, ऐसा भारत के शिक्षा मंत्री जी ने नेशनल बुक ट्रस्ट को निर्देश दिया है। मैं स्कूली बच्चों से, साहित्य प्रेमियों से और पुस्तक प्रेमियों से आग्रह करूंगा कि अनेक प्रकार के आयोजन यहाँ हो रहे हैं, बड़ी संख्या में आए और इसमें भाग लें। अब उनके ज्ञान का भी वर्धन होगा और शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर में यूटी सतह किसान उत्सव दिवस आज मनाया गया है। इस मौके पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से कौम से खिताब किया और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 20वीं किस्त जारी की है। वजीर आज़म ने अपने खिताब में मुल्क भर के 9.7 करोड़ किसानों के बैंक खातों में बराह रास्त 20,500 करोड़ रुपए मुंतकिल किए, जिनमें जम्मू कश्मीर के तकरीबन 8.5 लाख किसान भी शामिल हैं। स्क्वाश्ड कश्मीर में मुनक्कदा तकरीब में रियासती वजीर ज़राअत जावेद अहमद डार, वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई और डायरेक्टर एक्सटेंशन समेत दीगर अफसरान और माहिरीन ज़राअत ने शिरकत की। तकरीब में ज़री और मुतल्लका शोबों से वाबस्ता तकरीबन 950 किसानों ने शिरकत की। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उसने आज 20th इंस्टॉलमेंट जो है पीएम किसान की हुई है पूरे देश भर में, और उसी हवाले से आज भी यहाँ भी एक प्रोग्राम था, स्टेट लेवल प्रोग्राम, तो उसमें हमने शिरकत की। हम देख रहे हैं कि जहाँ तक एग्रीकल्चर को लेके बहुत सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं उसकी इंटीग्रेटेड फार्मिंग के हवाले से, और सरकारी स्तर पर क्या कुछ कहेंगे आप, खासकर जहाँ तक हम इस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को देखते हुए रिसेंटली रिपोर्ट आई है कि कल्टीवेशन में भी इजाफा हुआ है। देखिए, हमारे पास बहुत सारी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स हैं और यूटी लेवल की भी स्कीम है एचएडीबी में, तो उन स्कीमों के जरिए है जितने भी हम लोग, हमारी कोशिश ये है कि वो सारी स्कीम्स जो है ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो और उन स्कीमों से ही लोगों को फायदा पहुंच सकता। जो है विकसित अभियान चला था जिसको आईसीआर और यहाँ जो हमारा स्कॉस्ट नोडल एजेंसी थी, यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, जितने भी अलाइड सेक्टर्स थे, तो मकसद उस अभियान का यही था कि हमारे साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और अलाइड हमारे सेक्टर्स डिपार्टमेंट जो है वो हर गांव तक पहुंचे, हर पंचायत तक पहुंचे, हर ब्लॉक तक पहुंचे, और जितने भी हमारी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स हैं या चाहे हमारे यूटी लेवल की जो स्कीम्स हैं, लोगों को उसके बारे में जानकारी दें। अभी मेरे ख्याल से सवा एक महीना पहले मेरे ख्याल से वो इख्तिताम हुआ अभियान, जो प्रोग्राम चला था, उसमें बेशतर जो हमारी पंचायत से हमारे डिस्ट्रिक्ट्स, हमारे ब्लॉक्स कवर हुए हैं और लोगों को अच्छी खासी जानकारी उसमें हासिल हुई। देखिए, SBM 2 स्टार्ट होने वाला है। SBM पहला था, उसमें इंडिविजुअल हाउस लैट्रिन्स होती है, क्लस्टर लेवल। आजकल के इस माहौल में जो भी बेरोजगारी है बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने जब भी इसके लिए मैंने अप्लाई किया, उसके बाद जब मुझे जो रिस्पॉन्ड मिला डिपार्टमेंट का, बाकी उसका, तो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट है। कोई परेशानी नहीं है, कोई इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है। एक पोर्टल पे जाके आपको अप्लाई करना है, उसके बाद डिपार्टमेंट पूरा काम करके देता है आपको। तो आज के लिहाज से मुझे लगता है जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ और जो जिनको मैं जानता हूँ, जिनने इसमें काम किया है, मुझे लगता है बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड भी मिल रहा है और फायदा भी मिल रहा है। अभी हम देख रहे हैं बेरोजगारी बहुत है, आप क्या सजेस्ट करोगे उन नौजवानों को जो स्कीम उससे बेखबर? मैं सजेस्ट करता हूँ तमाम भाइयों से, मैं बोलता हूँ कि आज ये पुराना ज़माना नहीं है, ये नया कश्मीर है। आजकल जो स्कीमें हैं आप लोग अप्लाई करो, काम करो,
सिंसियरली आप काम करोगे तो इंशाल्लाह इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, कोई नुकसान नहीं है। और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्ड है, पहले की तो मैं बात नहीं करूँगा, जब से मैंने किया है मुझे जो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिला है तो आई एम हैप्पी विद। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुकूमत जम्मू कश्मीर पर IFEW और माइनिंग डिपार्टमेंट अनिल कुमार सिंह ने कोलंगम हंदवारा में ज़ेर तामीर ट्रांजिट रहायश गाहों की साइट का दौरा किया और जारी तामीराती काम का जायजा लिया। ये रिहायशी मनसूबा 18 ब्लॉक पर मुश्तमिल है, जहाँ हर ब्लॉक में 16 रिहायशी क्वार्टर्स तामीर किए जा रहे हैं ताकि खत्ते में आरजी रिहायश की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। इस मौके पर उनके हमरा चीफ इंजीनियर RNB कश्मीर और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RNB डिपार्टमेंट फारूक अहमद शाह ने बताया कि तामीराती काम तेजी से जारी है और तवक्का है कि रवां साल दिसंबर के आखिर तक मुकम्मल करके उन रिहाइश गाहों को मुतल्लिका महकमे के हवाले कर दिया जाएगा। जो आज हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब आए थे यहाँ, वो काम को चेक करने के आए थे और सारे हमारे चीफ इंजीनियर साहब थे और कंपनी उनके और हमारे SC साहब थे। तो उन्होंने काम को देखा। ये काम जो हमारा है, ये हमारे जो यहाँ पर अभी 18 ब्लॉक्स बन रहे हैं। 18 ब्लॉक्स में हर एक ब्लॉक में हमारे 16 क्वार्टर हैं, सिंगल बेडरूम क्वार्टर्स हैं, जो हमारे जो जितने भी हमारे माइग्रेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए बन रहे हैं। तो हमारे जो इसमें टोटल में हमारे 288 क्वार्टर्स बन रहे हैं। आज की डेट में हमारे पास जो है 15 ब्लॉक्स कंप्लीट हैं। इट मीन्स 255 क्वार्टर्स जो है हमारे पास रेडी हैं, उनका फिनिशिंग वर्क चल रहा है। बाय द एंड ऑफ दिसंबर हमने उनको जो कंप्लीट करके उनके हैंड ओवर कर देंगे। इसके साथ साथ में हमारा जो अभी जो हुआ है, इसके जो अदर वर्क्स थी, जैसे हमारा जो बाउंड्री वॉल इसका और सिक्योरिटी के लिए हट्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और इसके साथ में ये कम्युनिटी हॉल जो है वो हमारा जो अभी नए से सैंक्शन हुआ है नए वर्क्स में, तो उनका भी हमने काम स्टार्ट कर दिया, आपने देख लिया है। ज़िला पूंछ में नौजवानों में खुद रोजगारी और एंटरप्रेन्योरशिप को फ़रोग देने के लिए एक अहम पहल के तौर पर आज मिशन युवा के तहत एक रोज़ा कैपेसिटी बिल्डिंग मेला कम वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। ये प्रोग्राम रोजगार मशावरती मरकज़ पूंछ की तरफ से मुनक्कद किया गया है, जिसमें नौजवानों की बड़ी तादाद ने पुरजोश शिरकत की है। इस प्रोग्राम की सदारत ADC पूंछ और मिशन युवा के नोडल ऑफिसर पंकज मगोत्राग ने मेहमान खुसूसी के बतौर शिरकत की है। अपने खिताब में उन्होंने मिशन युवा के जरिए नौजवानों को हुनरमंदी, एंटरप्रेन्योरशिप, तालीम और इदारा जाती मदद फराम करके खुद मुख्तार बनाने के कलीदी किरदार पर रोशनी डाली। मेले में मुख्तलिफ महकमों ने स्टॉल्स लगाए, जिनमें सरकारी स्कीमों और मकामी कामयाबियों को उजागर किया गया है। खासतौर पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI पूंछ और JKNRLM की जानिब से हुनरमंदी से मुतल्लिक प्रोग्रामों के स्टॉल्स ने खास तवज्जो हासिल की। उन स्टॉल्स में तलबा के मुनफरिद प्रोजेक्ट्स और पेशावराना तरबियती मॉडल्स को पेश किया गया, जिनका मकसद नौजवानों को अमली हुनर फराम करना था। इसका मेन फोकस ये है कि मिशन युवा में जो लोग हमारे अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जिनको रोजी रोजगार नहीं है, उनके लिए मिशन युवा जो है एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम लाया है। ये एक बहुत बड़ी वक्त की ज़रूरत है कि हमारा यूथ जो इस वक्त जो है बेकारी के आलम में है, उनके लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव लिया है ताकि वो जॉब सीकर्स की जगह जॉब प्रोवाइडर बन सके, वो डिफरेंट सेक्टर्स में अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर सके। तो सर, अक्सर देखा गया कि यहाँ से फाइल उठा होकर बैंक में जाती है, तो बैंक के लोग जो है काफ़ी फॉर्मेलिटीज मांगते हैं, उसके लिए किस तरह का प्रोसेस है? इसमें ऐसा है कि जैसा कि आपको मालूम है, मिशन युवा जो है ऑनरेबल CM साहब ने 28 जून को लॉन्च किया था SKICC श्रीनगर से। जब ये लॉन्च हुआ था, इसकी गाइडलाइंस हैं, इसमें बैंक के टॉप ऑफिशियल्स भी, उनको भी सारी गाइडलाइंस का पता है और बैंक से हमें पूरी कोऑपरेशन मिल रही है। अभी हम पुंछ में नियर अबाउट 1100 एप्लीकेशंस हमारे पास सबमिट हुई हैं, जिसमें से 387 केसेस हमारे जो हैं DLIC से अप्रूव भी हो चुके हैं और मैं अभी देख रहा था 70 के करीब हमारी केसेस जो हैं बैंक ने सैंक्शन भी किए हैं, जिसमें 2 केसेस हमारे डिसबर्स में हो। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। ज़िला शुपिया में ज़ियारत शरीफ के करीब वाक़ा पिंजोरा इलाका इन दिनों शदीद निकासियाब के बहरान का शिकार है, जहाँ गैर फाल ड्रेनेज सिस्टम ने मकामी आबादी की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। बारिश के दौरान निकासियाब का निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाता है, जिसके नतीजे में सड़कें और गलियाँ पानी में डूब जाती हैं। गंदे पानी की जमा होने से बदबू फैल चुकी है, जिससे न सिर्फ रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासर हो रही है, बल्कि सेहत आमा के हवाले से भी संगीन खतरात
जन्म ले रहे हैं। मकामी लोगों का कहना है कि वो मुतअद्दिद बार मुतल्लिका हुकाम से रुजू कर चुके हैं, मगर ताहाल कोई संजीदा कदम नहीं उठाया गया। इस टाइम पे जो खड़े हैं हम नियर जेके बैंक, जो मेन चौक पिंजोरा का है, ये सबसे नियरेस्ट विलेज है टाउन का, और टाउन म्युनिसिपल कमेटी के अंडर आता है। यहाँ पे ये जो ड्रेन आपने देखी है, इसमें से गंदा पानी जो ऊपर का ड्रेनेज सिस्टम है ये इधर से गुजरता है। PMGYS ने ये रोड बनाया, उन्होंने इसमें ड्रेनेज सिस्टम का पूरा ख्याल नहीं रखा। पिछले 2 महीने से हम उनको पीछे पीछे चल रहे हैं कि इसको आप थोड़ा सा देख ले, इसको सीधा करें। यहाँ पे लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, ये बस कुछ स्टेप पे यहाँ पे जियारत है, तो जियारत शरीफ के लिए लोग जाते हैं जुमा नमाज पढ़ने के लिए। गाड़ियाँ यहाँ से आते हैं, वो छींटे उठा के उनके कपड़े भी खराब होते हैं। पिछले 2 महीने से हमने उनको बोला है, वो बोलते हैं हम भेज देंगे। म्युनिसिपल कमेटी ने इसको कभी साफ किया था, लेकिन वो बोलते हैं हम विदाउट परमिशन रोड कट नहीं कर सकते हैं। इसमें इसको जो करना है, इसको थोड़ा सा ड्रेन बड़ी बनानी है ताकि इसका ड्रेनेज सिस्टम थ्रो हो जाए। तो अभी तक उन्होंने इसके लिए कोई सद्भाव नहीं किया। हमारी गुजारिश है MLA साहब शोपियान से भी और DC साहब शोपियान से भी, प्लीज उनको इधर भिजवा के इसका हल निकलवा दें। जनाब, मेरा नाम गुलाम मोहम्मद वानी है और इस गाँव का नाम पिंजोरा है और अपनी एक तवारीखी हैसियत रखता है। आज मतलब से 300-400 साल पहले से ये गाँव अपनी एक मुनफरद हैसियत रखता है। फिर पहले ये मतलब अलग था, तो फिर टाउन जब बढ़ गया टाउन, तो ये टाउन के साथ मिला दिया गया, टाउन शोपियान के साथ। ये ड्रेन यहाँ जो देख रहे हैं, ये गंदगी, इसको हम पिछले 2-3 महीनों से देख रहे हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि म्यूनिसिपैलिटी के जो ये वर्कर्स यहाँ से जो सफाई कर्मचारी थे, उन्होंने बहुत कोशिश की। इसको कभी लोहे के रॉड डाल दी है, कभी मतलब पाइप से पानी प्रेशर में डाल दिया है, लेकिन इसमें सफाई नहीं हुआ है। पानी सड़क के ऊपर से जा रहा है, जैसा कि आपने देखा है। और जब ज़ायरीन नमाज के लिए जाते हैं दरगाह शरीफ में, बहुत दूर दूर गाँव से आते हैं, यहाँ जब पहुँचते हैं तो अगर अचानक गाड़ी आ गई तो उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं, फिर उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। PMG की ये सड़क जो लास्ट ईयर PMG ने बनाई है, 1 ही साल हो गया इसको है, तो उन्होंने उस वक्त मतलब बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन जो ये ड्रेनेज सिस्टम कहीं कहीं पाइपों वाइपों का था, इसका तो ज़्यादा मतलब ख्याल नहीं रखा शायद उस वक्त, इसलिए ये प्रॉब्लम इस सड़क में हो रही है। अब हम आपकी वसादत से उनसे गुजारिश करते हैं कि अगर वो इसको मतलब खोल दे, यहाँ बड़ी सी पाइप एडजस्ट कर ले, तो ये मतलब मसला क्लियर हो जाएगा, वरना मतलब। सब्ज़रा तराल के लाम आरिफल इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले गुजर तबके के नौजवान जाहिद अली ने गरीबी और मुश्किलात के बावजूद नीट इम्तिहान में बेहतरीन कामयाबी हासिल की है। जाहिद एक यतीम है जिसने गुर्बत और मुश्किलात का बहादुरी से मुकाबला करते हुए अपने ख्वाब को हकीकत में बदला। जाहिद की शानदार कामयाबी ने न सिर्फ इसके अहल खाना बल्कि पूरे इलाके को फ़ख्र का एहसास दिलाया है। जाहिद अली ने नीट इम्तिहान में कामयाबी पर खुशी का इजहार करते हुए उन तमाम अफराद और इदारों का शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने इसकी कामयाबी पर उन्हें ताउन पेश किया। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस ओहदे के काबिल समझा। उसके बाद मेरा नाम जाहिद अली गोजर है, मैं लाम तराल से बिलोंग करता हूँ और मैंने जो अपनी प्रिपरेशन है वो 11th-12th में बेसिक क्रिश्चियन कैरियर इंस्टीट्यूट से तराल से हासिल की। उसके बाद PW ऑनलाइन से मैंने ड्रॉप ईयर लेके अपनी जो मेरी जो 90% की प्रिपरेशन उस पर PW ऑनलाइन का बहुत ज़्यादा रोल रहा। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ उनका। जी, स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा देखने पड़ते हैं, लेकिन आपको अपने आप पे भरोसा रखना पड़ेगा, अपनी मेहनत पे भरोसा रखना पड़ेगा और मेहनत कीजिए, कंसिस्टेंट रहिए अपनी पढ़ाई के साथ, इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाबी देगा। मेरी यही मैसेज रहेगी सबसे कि अपने आप पे भरोसा रखो, कंसिस्टेंट रहो और पढ़ाई अच्छे से करो। सेंट जोसेफ स्कूल बारामूला में आज एक अहम तालीमी और जमहूरी तकरीब के तहत स्टूडेंट्स पार्लियामेंट का इनेकाद किया गया है, जिसका मकसद नौजवान तलबा में जमहूरी निज़ाम और इसकी अहमियत से मुतलिक शऊर पैदा करना था। इस मौके पर MLA वागोरा कीरी बारामूला इरफान हफीज लोन मेहमान खुसूसी के बतौर
मौजूद थे। तलबा ने बड़ी तादाद में इस सरगर्मी में हिस्सा लिया और जमहूरी अमल, अवामी नुमाइंदगी, कानून साजी और फैसला साजी जैसे मौज़ूआत पर अपनी मालूमात और समझ बूझ का मुजाहरा किया। पार्लिमानी कार्रवाई को तलबा ने हकीकत के करीब तर अंदाज में पेश करके सामीन से दाद वसूल की। Thankful to Father Brito for providing opportunity to be part of this event. Really, I'm very thankful to Father and everyone else. It was a youth parliament session, and St. Joseph, we all know it has always moved beyond academics, extracurricular activities. So this was aimed to provide a conducive atmosphere to the students, or an opportunity or a platform wherein the students can display their talent, their skills, and they performed very well. It was very nice in it was nice in a sense, the way the students performed, the research, the skills, the body language, the command over language. So we congratulate Father Brito for organizing such innovative events, and we request Father that in future such events should such events should also be organized. For me, being an alumni of this institution, really and obviously I was filled with emotions, and I have no. नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।